नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। सरकारी जमीन क्या सरकार की ही है या जनता का भी कुछ हक बनता है, या फिर राजनीतिक लोगों की सरकारी जमीन है, या सरकारी बाबुओं नेताओं का हक है सरकारी जमीन पर। सरकारी जमीन में भी गोचर की जमीन बेच दी जाए या लीज पर दे दी जाए, जब राजकीय सांड गाय के चरने की जमीन चढ़ जाए तो क्या आप जानते हो कि सरकारी स्कूलों में खुले मैदान नहीं है? क्या आप जानते हो कि कितने लोग रोड पर सोते हैं, उनके पास अपनी जमीन नहीं है, घर नहीं है? दरअसल विधानसभा में यह सामने आया कि 107 करोड़ वर्ग मीटर से अधिक सरकारी भूमि बंजर और गोचर भूमि सरकार द्वारा बेची गई या लीज पर दे दी गई। कांग्रेस के विभिन्न विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों में राजस्व मंत्री द्वारा दिए गए जवाबों से ये सब कुछ सामने आया। अब प्रश्न यह है कि जरूरत क्या पड़ती है जमीन बेच देने की या लीज पर देने की, और यह तय कैसे होता है, कौन करता है? बंजर जमीन की छोड़ो, पर गोचर की जमीन बेचने या लीज पर देने की ऐसी भी क्या आवश्यकता होती है? साथ ही कांग्रेस ने सरकारी स्कूलों में खेल के मैदानों के निर्माण के लिए, गरीबों को मकान बनाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप भी सरकार पर लगाया। उद्योगपतियों को देने के लिए लाखों वर्ग मीटर जमीन सरकार के पास उपलब्ध है, ये भी स्पष्ट रूप से कांग्रेस का मानना है। तो अब जमीन पर तो ये विवाद छिड़ गया है, दरअसल सरकारी जमीन पर यह विवाद हो गया है। तो आज ये हमारा मुद्दा है और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं स्नेहल जोशी, भाजपा से हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप शर्मा कांग्रेस से है हमारे साथ जुड़ गए हैं, और नितिन बारोट आपसे हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। धन्यवाद। स्नेहल जी, क्या कहेंगे कि जब राजस्व मंत्री ने ही ये आंक सामने रखे हैं, 107 करोड़ से ज्यादा वर्ग मीटर की सरकारी जमीन या तो बेच दी गई या फिर लीज पर दे दी गई। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो कह रहे हैं इस मामले में फ्लोर पे चर्चा हुई है, जैसा आपने देखा, और ऐसा कहा गया है कि 2011 में आदरणीय हाईकोर्ट का, ऑनरेबल हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था। उसके बाद हमारे यहाँ 1 स्क्वायर इंच भी गोचर की ज़मीन किसी को ना ही तो लीज पे दी गई है, ना ही तो बेची गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, और ये हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर श्री कौशिक भाई पटेल ने गृह में कहा था। लेकिन उन्होंने तो ऐसा बोला है कि 34,63,322 चौरस मीटर गोचर की जमीन ये पिछले 2 साल में गई है। ये भी आंकड़े विधानसभा के ही है। नहीं, इसमें देखिए, गोचर की ज़मीन का प्रावधान ऐसा है कि गोचर की ज़मीन कहीं लीज पे नहीं दी जाती, कहीं बेची नहीं जाती, पर उन्होंने जो आपने कहा उसमें ऐसा भी कहा है कि अगर इन अ बेनिफिट ऑफ लार्जर पब्लिक, जैसे कि एक सपोज ब्रिज बनाना हो और वहाँ पे गोचर की ज़मीन हो, अगर ऐसा हो और उसको इस्तेमाल करना पड़े तो दूसरी ज़मीन को खरीदा जाता है, उसको गोचर में डाला जाता है। ना ही कि इतना, पर वहाँ पे गोचर विकास फंड जो है उसमें भी सरकार या तो जो भी संस्था है वो पैसे जमा करती है। इसलिए गोचर की ज़मीन का 1 स्क्वायर इंच भी कहीं पे ना ही तो लीज पे दिया गया है और ना ही तो बेचा गया है। जी संदीप जी, आपका क्या कहना है? कांग्रेस से ही ये मुद्दा उठाया गया है, आपको क्या लगता है ये जो 107 करोड़ से ज्यादा वर्ग मीटर सरकारी जमीन बेच दी गई है या लीज पर दी गई है? और स्नेहल जी का ऐसा बोलना है कि पहले तो गोचर की जमीन दी नहीं जाती, और अगर दी जाती है तो फिर उस हिसाब की गोचर की दूसरी जमीन है वो गोचर के लिए रख दी जाती है, और उसका एक जो फंड होता है, यानी 30 से जो 40% के रुपए का जो प्रावधान है वो फंड जमा कर दिया जाता है। आपको क्या कहना है? जल्पा जी, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो ज़मीन का मसला उठा है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। वो जब चुनाव आता है तो वोट लेने के लिए जब निकलती है तो गरीबों की पार्टी बन जाती है, मगर उन्हीं गरीबों से वोट लेके जीत जाने के बाद में वो मात्र चंद उद्योगपति और व्यापारियों की सरकार बन जाती है। ये मसला आज का नहीं है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे
तो उनके कार्यकाल के दौरान के भी अपने ने देखा कि नैनो प्लांट के लिए ज़मीनें दी गई, मगर आज की तारीख में उस नैनो प्लांट की क्या हालत है? उत्पादन ठप है, ना कोई पब्लिक को फ़ायदा हुआ, मगर उद्योगपतियों को फ़ायदा हो गया कि उनको सरकार की तरफ से टोकन अमाउंट पे ज़मीनें मिल गई। अदानी जी है, अदानी जी को कच्छ के अंदर अपने देखो तो मोदी जी ने बहुत सारा फ़ायदा करवा दिया, और बाकी बचे छोटे मोटे जगह पर जब सरकार प्रजा के पैसे से कुछ चीज़ बनाती है तो वो चीज़ सरकारी ज़मीन पे बनती है, प्रजा के पैसों से बनती है, मगर उसके बाद में क्या होता है कि उन्हीं संस्थानों को निजीकरण करके और निजी हाथों में सौंप दिया जाता है, जिससे कि जो मुनाफा होता है वो भी कहीं ना कहीं सरकार के जो मिले चुने लोग हैं उन्हीं को होता है, ना कि प्रजा को। जिसका जीता जागता उदाहरण है हमारे यहाँ की एसवीपी हॉस्पिटल। एसवीपी हॉस्पिटल बनाएगी सरकारी जगह पर, उसके अंदर पैसा लगा प्रजा के जो टैक्स भरते हम उसका, मगर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसी अस्पताल को डेवलपमेंट के नाम पे निजी हाथों में सौंप दिया गया, जिसके अंदर कांग्रेस ने विरोध भी उठाया कि भाई आप प्रजा के पैसों से चीज बना रहे हो तो उसको निजी हाथों में क्यों दे रहे हो? उस समय सुविधाओं के नाम पर झूठ गलत बयानबाजी की गई कि भी इसको हम आपकी ओर आऊंगी, जरूर आऊंगी, इसको हम डेवलप करेंगे, इसके रख रखाव के लिए हम ये कर रहे। मगर हमने प्रश्न किया सरकार से कि भाई जो मुफ्त में सुविधा मिल रही है यहाँ पर तो उसको पैसे से क्यों तोला जाए? तब हमारे जो मेयर थे बिजलबेन पटेल, वो अभी चले गए, लेकिन बहुत सारे उस टाइम पे भी वो मैंगो फेस्टिवल में कोरोना के दौरान भी बहुत घूमे थे, तो उन्होंने ऐसा बताया कि भाई हम नया अस्पताल एसवीपी बना रहे, मगर जो पुरानी वीएस हॉस्पिटल है वो चालू रहेगी और गरीबों को इसके अंदर मुफ्त सुविधा है वो मिलती रहेगी। मगर आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वीएस हॉस्पिटल में जो मुफ्त इलाज मिल रहा था उसको बंद करके जो उन्होंने निजीकरण निजी हाथों में सौंप दी एसवीपी हॉस्पिटल, वहाँ पे इलाज पाने के लिए मजबूर किया जा रहा है प्रजा को? क्यों भाई, आपको इसके अंदर क्या इंटरेस्ट है और क्यों बंद किया गया उस अस्पताल को? स्नेहल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की ये नीति रही है कि लोगों को बातें करके बरगलाना और उसी अनुसार बोलते हैं कि ये गरीबों की पार्टी नहीं है, ये है। भारतीय जनता पार्टी गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों की, आदिवासी भाई की, दलितों की, किसानों की पार्टी है, जिनमें उनका उतना ही प्रतिनिधित्व है जितना दूसरे वर्ग का है। ये एक पहली बात है। दूसरी बात जो है वो एक टर्मिनोलॉजी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो मेरे मित्र समझ नहीं पा रहे या समझा नहीं पा रहे तो उसे वो प्राइवेटाइजेशन से जोड़ रहे। अगर किसी भी संस्था का डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी आगे आता है, ये पूरे विश्व में चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में हुआ है, सब जगह ऐसा है कि कोई एक एजेंसी है वो चाहती है कि हम भी कुछ लोग भागीदारी में काम करें, तो उसके साथ एक सेट ऑफ रूल्स होता है, उसमें टेंडरिंग सिस्टम से इवेल्युएशन होता है और जिसकी भी इच्छा हो वो कुछ एक छोटा सा पार्ट, जैसे उसको सपोज वो हॉस्पिटल को चलाना, वही पार्ट ले सकता है। बाकी सभी सुविधाएं ऊपर से दाम सरकारी है और सुविधाएं ज़्यादा मिल रही है, पर ये एक भ्रामक बात फैलाने की है कि भाई ये हॉस्पिटल बंद कर दी, यहाँ पे इलाज करवाना पड़ रहा है। भाई ये आपको जनता को इतनी अच्छी सुविधा मिली, एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ, इतने अच्छे इक्विपमेंट्स मिले, तो ये भारतीय जनता पार्टी की मेहनत और उसके लगन का ये नतीजा है और गरीबों के लिए काम करने की जो मंशा है वो इसको दर्शाती है। तो इसको ये अपने मित्र जो है वो अलग प्रकार से इसको ना रखे। मगर मेरा सवाल ये है कि जो आपने अस्पताल निजी हाथों में सौंपने से पहले प्रजा से जो वादा किया था कि जो पुरानी वीएस हॉस्पिटल है वो चालू रहेगी, इसके अलावा इस एसवीपी हॉस्पिटल को चालू रखा जाएगा, मगर आज क्या है? देखिए भाई, आपने जो बताया था कि पुरानी वीएस चालू होगी, वो किस कारण से बंद करनी पड़ी? हम ये डिबेट को हॉस्पिटलों की ओर ना ले जाएं। यहाँ पे बात ऐसी हो रही है कि जो सरकारी हॉस्पिटल की बात नहीं है,
ये जमीन, ये हॉस्पिटल की बात नहीं है, आपको वही मगर ये समझाना बात चाहता चल हूं रही है कि जब आपके पास सरकारी facility जगहों है, को निजी हाथों में बेचना जाना, कोई या बेच किराए नहीं पे देना रहा जाना। है, कोई बेच नहीं रहा है, बेच इसे तो दिया। पब्लिक ठीक है, एसवीपी हम हॉस्पिटल इसका हमारे जीता साथ जागता उदाहरण हुए हैं, हम बेच दिया। जी मैं आप दोनों की ओर आऊंगी। नितिन जी, आपका क्या कहना है? ये आंकड़े तो स्पष्ट है कि 107 करोड़ से ज्यादा वर्ग मीटर की जो जमीन है, या तो वो बेची गई है सरकारी जमीन, या फिर लीज पर दे दी गई है। जलपा जी, मैं बात की शुरुआत यहाँ से करूँगा कि गोचर के लिए गांव की जमीन गांव की, गोचर की जमीन भी गांव की। गांव में जो पशुपालन का व्यवसाय जो करते हैं ना, उनके लिए गोचर की जमीन पहले से फिक्स की हुई थी कि ये जमीन जो ढोर है, मतलब पशुपालन की व्यवसाय से जुड़े हुए हैं ना, गाय बैल, उनके लिए है। उनका जो भी खाना वहाँ घास वगैरह निकलता है वहीं से निकालना है। उसके अलावा सिटी शहरों में भी ये खाली ज़मीन होती है जो सरकारी के अकॉर्डिंग टू चलती है। अभी बात ये आ रही है कि गोचर की ज़मीन जो है ना, वो पूरी बेच दी है। मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ। तो जो भावनगर है, जामनगर है, या पोरबंदर है, वहाँ पे जितनी भी गोचर की ज़मीन है ना, वो पवन चक्की जो बिजली उत्पादन करती है, उनको गांव की जमीन, गांव का गोचर की जमीन वहां पे लीज पे दे दी है, वो भी 50-50 साल 100-100 साल के लिए। और उसका टोकन अमाउंट आपको मैं बताऊं तो सारी आरटीआई के मेरे पास है, 100 रुपए टोकन, 500 रुपए। वो 30% वाली जो बात कर रहे हैं ना, वो तो बैक ऑफिस में होगा, मतलब जो भी वो करता होगा लेकिन ये 100 रुपए 200 रुपए। अभी दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, इससे भी आगे शहर के अंदर जीसीए की जो हॉस्पिटल बनी है ना, वो सरकार ने जब्त की थी एक मिल, उसी मिल में से जीसीए की हॉस्पिटल बनाई है। जाइडस के जो ऑनर है वो उसको ऑपरेट करते हैं जीसीए के थ्रू। वो भी जमीन कम से कम 999 करोड़ में देनी थी, वो खाली 40 करोड़ में उसको दे दिए। ये चीज बता रही है कि सरकारी जमीन या जो भी गोचर की जमीन है ना, वो उद्योगपतियों को दे रहे। दूसरी, अभी यही चीज में ईशानपुर में भी मेरे खुद की आरटीआई, मैं बाहर के आंकड़े भी नहीं ले रहा, मेरी खुद की आरटीआई वाली बात कर रहा हूँ मैं। जो भी अभी बता रहा है ना, दो चीज बताएं, दोनों की दोनों आरटीआई ऑन पेपर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लेटर में लिखी हुई बात, म्युनिसिपल कमिश्नर ने लिखी, म्युनिसिपल कमिश्नर ने भी लिखा हुआ कि हाँ, इनको ये जगह दी, इतना पैसा देना था और इतना हमें जाना देना पड़ रहा है, जिससे हमें म्युनिसिपल के बजट में कमी आ सकती है। ये म्युनिसिपल कमिश्नर के लेटर वाली बात है। तीसरी, ईशनपुर में भी ऐसी 2 जगह पे जमीन है जहां पे तलाटी और मामलतदार का सौगंधनामा, मैं खुद उसमें विटनेस रख के लिखा हुआ है, 318, 319, 322 सर्वे नंबर की जमीन पे एक सर्वे नंबर एक फैक्ट्री का है, बाकी के 4 सर्वे नंबर ले लिए गए हैं। और जिसकी कंप्लेंट मैंने कलेक्टर ऑफिस में भी की है, मतलब सरकारी जमीन पे प्राइवेट कब्जा, जिसका हर महीने वो हफ्ता देता है। मैं इसीलिए बता रहा हूं, आज ये माध्यम है कि गौचर की जमीन, सरकारी जमीन बांटी गई है। मेरे पास सारे सबूत है, कल आपको मैं ये लाके सारे दे दूंगा। अगर आप चला आज लाए होते तो अच्छा रहता ना, आज दिखा देते हैं। मैं बाहर डायरेक्ट ऑफिस से आया, मैं सारे आपको देता हूँ। आपके यहाँ पे डिबेट में भी मैंने जीसीए के लिए डिस्कशन की थी, जिसमें 1200 करोड़ का घपला मैंने दिखाया था, इन्होंने किया था। दूसरा, जितनी भी सरकारी जमीन है, जितने भी गांव के गोचर है, उसके लिए बहुत सारे आंदोलन हुए। आप गांव के अंदर जिनका गोचर ले लिया, वो पशुपालन का व्यवसाय नहीं कर पा रहे। तो जैसे हमारे भाई श्री ने बताया, भाजपा के प्रवक्ता जी ने, कि भाई ये सबकी सरकार है। अगर सबकी सरकार होती तो किसान आंदोलन पे क्यों बैठते? अगर सबकी सरकार होती तो ये बीएसएनएल सरकारी जो कंपनियां वो बंद क्यों करती? क्योंकि नितिन जी, मैं आपकी ओर फिर से आऊंगी। जी स्नेहल जी, आप काफी देर से कुछ बोलना चाहते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जो मित्र है वो दोषारोपण कर रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा कंफ्यूजन है। वो जो बता रहे हैं वो अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। वो अतिक्रमण ऐसा बता दे कि कहीं पे भी, आज देखिए अतिक्रमण काफ़ी सारी जगह पे होता है, क्योंकि कभी आसपास के लोग या कोई भी उस पर आता है, उसके लिए सरकार की एक निश्चित नीति है जिसके तहत काम कर रही है। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि तकरीबन 18,000 गाँव है और ये चीज़ संसद में डिस्कस हुई है। तो मतलब ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं कि 2754 विलेजेस में गौचर की जगह है ही नहीं। और उसके ज़्यादा मैं बात करूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है
वो इतनी जागरूक है कि हमारे जो गौचर विकास बोर्ड के चेयरमैन है वल्लभ भाई कथीरिया, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ऐसा कहा है कि आप गौ मंत्रालय शुरू कीजिए, पूरे इंडिया में गौ मंत्रालय शुरू कीजिए, कामधेनु विश्वविद्यालय शुरू कीजिए। और किसान आज गुजरात का संतुष्ट है, पशुपालक संतुष्ट है, इसलिए कहीं पे ये चुनाव गए तभी भी किसी ने कोई प्रकार का विरोध नहीं किया। फिर भी आम आदमी पार्टी के मित्र को दिख नहीं रहा और वो अपनी गलत चीजों को लोगों पे थोपने का प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब, अरे पर वो आरटीआई में जवाब दिया, वही मैं बता रहा हूं, मैं कोई फालतू नहीं, बात पर ये आपने कहा कि अतिक्रमण है और आप नहीं, बोल रहे हो वो कि भाई ये अतिक्रमण- पैसे ले रहे नहीं, हैं। ऐसे पैसे ले रहे हैं आप, नहीं, मैं करप्शन आपको का वो भी जो बता- आरोप लगाते हो, नहीं, वो जो आप corruption- सिस्टम पे आरोप नहीं, लगाते नहीं, हो, वो system तलाटी का और कलेक्टर तलाटी साहब पे आप मामला लगाते हो, और कलेक्टर उसका आपके पास की- क्या साबिती है, उसका प्रूफ क्या है आपके पास? अरे भाई, ऐसे ही आप आरोप लगाते हमारे जाएंगे, मित्र, सभी लोग करप्ट है और आप ही नहीं हो, हमारे ऐसा आप मानते हैं भाजपा के भाई? प्रवक्ता मित्र आप ऐसे मानते हो? नहीं, आप बोलते हो कि 900 करोड़ की, सुनिए, 40 करोड़ की, सुनिए, आप ये सब आप करेंगे। दोषारोपण की बात कर रहे हैं, आप दोषारोपण की बात कर रहे हैं, मगर आप ही के बेचारे भोले संवेदनशील मुख्यमंत्री जी, उन्होंने ऑन कैमरे पे स्वीकारा हुआ है कि भी ये जमीनों के अंदर कौभांड होता है और उन्हीं के विभाग के अंदर अपने ने खेत तलावड़ी कौभांड देखा हुआ है। उस निगम को बंद करना पड़ा। जलपा जी, ये बात को आप गलत उसके तरीके अंदर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने उसके ऐसा अंदर कहा था, भ्रष्टाचार इतना सारा भाई था साहब, कि उसको बंद करना उन्होंने पड़ा। ऐसा कहा है कि भाई बेचारे बोले, उन्होंने कबूल कर रेवेन्यू लिया। रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, उन्होंने ऐसा कहा नहीं, था। नहीं, 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 और नहीं, 1000 वो से ज्यादा फर्स्ट यही सुनिए, है कि एंटी महसूल करप्शन खाता ब्यूरो है, ने लेकिन पिछले राजस्व साल जो में खाता है, 1000 से ज्यादा रेट भ्रष्ट है डाली है। और उसी के सुनिए, अंदर उसके अंदर 1000 क्या से था ज्यादा- प्रॉब्लम? नहीं, उसके अंदर अरे भाई प्रॉब्लम क्या साहब, था आप सुनिए। कि जो खेत तलावड़ी बनी थी वो सिर्फ ऑन पेपर बनी थी। मैं बता रहा हूँ कि ऑन पेपर बनी थी, एंटी करप्शन इसके ब्यूरो लिए- ने 1000 से ज्यादा नहीं, रेट नहीं, डाली गलत है बात। और वो उसको पूरा फ्रीडम दिया गया है आदरणीय विजय रूपाणी जी और नितिन पटेल की सरकार में। और जो भी दोषी लोग और जो भी करप्ट लोग पाए गए उन्होंने उनको सजा भी दी है, 1000 से ज्यादा रेट भी हुई है। तो ऐसा कहीं पे नहीं है। सजा दी है, आप जागरूक है, आप लोग कबूल कर रहे जागरूक है। हो, सजा दी है, सजा दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोषी थे। ये कौभांड हुआ पर ही सरकार का तो काम ही है, हम लाइसेंस बिना घूमेंगे तो पुलिस चेक करेंगे और नहीं होगा तो जो सजा लिखी है जिसका प्रावधान है वो करेंगे। आप ऐसा बोल रहे हैं कि भाई इस रेड पड़ी है और सजा हुई है, इसका मतलब साफ है कौभांड हुआ है भाई। तो आप ढोल क्यों पीट रहे हो? ढोल पीटने की बात कि नहीं भाई है, ये तो हम इतने ट्रांसपेरेंट है भाई साहब के हमने करवाया। आपके तो जीजा जी ने करवाया हरियाणा नहीं, में वो कितनी बेचारे- जमीनें ले ली। वो भोले अरे भाई रॉबर्ट मुख्यमंत्री वाड्रा है, के नाम पे वो भोले हरियाणा के मुख्यमंत्री किसानों ने है, कितनी वो जमीन भोले ले ली। मुख्यमंत्री है। आपको अपने गुजरात जीजा के जी की जमीन संवेदनशील दिखती नहीं है भाई मुख्यमंत्री साहब। बोले, आपको उन्होंने कबूल लिया आपको जो कि रॉबर्ट कौभांड हो वाड्रा रहा है नामक व्यक्ति ने और जो हमारे जमीन विभाग ले में ली हो रहा है, है। उस पे उसके मॉल उन्होंने बने बोला, हैं, बिल्डिंग बने हैं। अरे उसने भाई, हरियाणा के मेरे गरीब भाइयों की जमीन नहीं, जो नहीं, बेच दी है वो आपको नहीं दिख रही। और आप यहाँ आके सच्चाई के पाठ पढ़ाने लगे हो गुजरात में भाई साहब। चलो ठीक आप है, अपनी ठीक पार्टी है, के लोगों को एक अपने जीजा जी को अपने जीजा जी को ही देखिए भाई साहब। आपने अपने जीजा जी को कितने दिए हैं? एक आपने आपके जीजा जी को अपने कितने जमीन दी है? डिपार्टमेंट का खुद कबूल रहे हैं। पॉइंट रख चुका है, आपने अपना पॉइंट रख दिया है स्नेहल जी, ठीक है, आपको बोलने का नहीं, मौका नहीं, भी दिया। जलपा जी। लेकिन मैं नहीं, आपके संवेदनशील मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी है, चलो हम मान लेते हैं, लेकिन उनको क्या वो सरकारी स्कूल में जो मैदान नहीं है वो नहीं दिखाई देते? उनके पास जमीन तो बहुत सारी है, वो 107 करोड़ से ज्यादा जमीन बेच दी भी गई या लीज पे भी दी गई। क्यों दी गई, किसको दी गई, ये मुद्दे पर हम बाद में आएंगे। लेकिन क्या उनको सरकारी स्कूलें नजर नहीं आती जहां पर वर्गखंड की, क्लासरूम की कमी है? नहीं, आपको शायद अगर पता होगा, पिछले 15-20 दिन पहले ही एक पूरी अहमदाबाद की ही मेरी पूरी जो स्कूल है वो रिनोवेट हो रही है और उसमें एक लाइब्रेरी है, उसमें प्लेग्राउंड कितने है स्कूल? और 3.5 करोड़ से ऊपर उसका एस्टीमेट है। वो एक जी। स्कूल मुझे पता है, मैं बता रहा जी। हूँ, उस हिसाब से स्टेप वाइज हर एक जगह अहमदाबाद पे के सारे डेवलपमेंट बच्चे एक होगा। स्कूल में दूसरी जाएंगे। मैं बताता हूँ, नहीं जमीन तो कच्छ में भी पड़ी है, तो हम लोग कच्छ में खेलने नहीं जाएंगे ना बहन, आप नहीं, समझिए पर वहाँ पर भी जमीन बच्चे कहाँ तो है रहते होंगे उसका ना। कैसे नहीं, उपयोग करना। सरकारी जमीन यानी हाँ। कुछ जैसे कच्छ में ही है सरकारी जमीन और कोई जगह पे सरकारी अरे, जमीन है मैं नहीं। वही आपको समझाता हूँ कि नहीं, जमीन पर के जहाँ प्रकार पर भी होते है, तो वहाँ पर हैं, बच्चे तो जमीन के होंगे ना। प्रकार होते अरे हैं और नहीं, नहीं, आप इसको क्यों जोड़ रहे हैं? 2 मिनट, अरे, जो गरीब रोड पे सो जलपा जी, जाते हैं उनके लिए रैन बसेरे बने हुए हैं। आप नहीं, अगर नहीं, आप आप अगर भाई, जाएंगे रैन बसेरे ब्रिज के हैं, नीचे तो रैन रोड पे बसेरे सोए बने हुए हुए लोग क्यों हैं, मिलते हैं वो आपको? अच्छी तरह चल रहे हैं। अभी हम अच्छी तरह चला रहे पीपीपी मॉडल में, तो ये लोग को अरे, तकलीफ होती है अरे, मेरे जलपा मित्रों को। जी, क्या हमारा प्राइवेट वालों कहना को ये देते है, हो? योजना में
भी कितने हम सब कांड कुछ किए कर रहे हैं, हैं। हमारा कहने का गरीबों तात्पर्य को रहने के लिए ये रैन है, बसेरे बने हैं। आप जलपा ब्रिज जी, के नीचे देख हम लीजिए। यही तो कहना चाह रहे हैं कि उनको वो रैन बसेरे हो और वो फुटपाथ पे रहने वाले नहीं दिखते, उनको सिर्फ उद्योगपति दिख रहे हैं, व्यापारी दिख रहे हैं। और दूसरी बात कि हमारे जो और मित्र आपकी बोल रहे हैं, तरह आप ऐसा बोल ही नहीं सकते भाई साहब। आपने तो आपके जीजा जी को ही फ्लरिश किया है। देखिए मैं आपके बीच नहीं, में ये नहीं बोला गलत था, बात है। मैं आपके बीच में आपने नहीं बोला था। स्पेसिफिक व्यक्ति अपने पर आप परिवार स्कूल के की बात कर व्यक्ति रहे हो, को इतना फेवर सुनिए, किया आपकी स्कूल की सरकार बात ने, कर रहे हो, और आप यहाँ आके ये आप बात स्कूल हमको की क्यों बात समझा कर रहे रहे हैं? हो भाई साहब, जलपा जी, आप समझिए, ये एक रैकेट चलता है। ये क्या है आप- जलपा जी? एक रैकेट चलता है। आपने 2G, 3G स्कूल के कुछ नाम चीज पे, बाकी नहीं रखी है। स्कूलों के नाम पे सरकारी जमीन अलॉट कर दी जाती है, उसके बाद में एक फैक्ट्री वहां बनती है जिसका शिक्षा ऐसा का कहीं हुआ व्यापार नहीं होता है। ये सब आप और मनगढ़ंत बातें हैं भाई साहब RTE के आपकी। जो तो आप बताइए, आज अहमदाबाद के अंदर हाँ। इतनी प्राइवेट स्कूल है, तो क्या सब प्राइवेट स्कूलें बंद हो जाए, ऐसा आप मानते हैं? सुनिए मेरी बात, बंद मत करो, मगर जो गरीब का हक है कि जो उसमें RTE रिजर्वेशन होते हैं भाई RTE साहब, के उसमें अंतर्गत परसेंटेज रखे हैं। RTE के अंतर्गत उसमें- कितनी स्कूलें उसमें- नियम का पालन कर रही है? परसेंटेज है, आपने उसमें देखा? परसेंटेज रखे आपने हैं, देखा? वो सभी प्राइवेट स्कूल अरे को भाई, कंपलसरी एडमिशन जो देना पड़ता है। RTE नहीं दे रही है, नहीं दे रही है। अरे वो जहाँ पे भी, आप पता करिए, अरे सब जगह हो रहा है, आप हमको पता क्या पता करिए, करना है भाई? आप पता करिए ना, वो सुचारू रूप आप से पता चल रहा करिए। है। सरकार में आप है, हम तो लोगों के काम सरकार करते में आप हैं, है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम सरकार तो में लोगों आप है। की समस्या होती है तो लोग दूसरी हमसे बात करते हैं, हमको दूसरी पता बात- है। तो दूसरी ऐसी बात नहीं है। सरकारी जमीन पर बनी हुई कितनी स्कूलों ने कोरोना के दरमियान फीस माफी की, बताइए। अभी ये कोई जमीन आंकड़ा है और आपके पास कोरोना में? को आप कहाँ से जोड़ रहे हैं मुझे नहीं अरे पता। भाई, सरकार पर मैं जमीन बोलना बेच चाहता क्यों रही है? हूँ, मैं बोलना सरकार चाहता हूँ जमीन कि क्यों बेच सरकार- रही है? बता रहे थे कि प्रजा- सरकारी जमीन है वो प्रजा के लिए प्रजा इस्तेमाल के की हित के लिए जाए। तो वही तो हो रहा है ना, बस स्टैंड अरे बनेगा, बताइए। ये बनेगा, BRTS इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री बनेगी। इंडस्ट्री अगर किसी ने इंडस्ट्री डाली तो वहां पे रोजगार नहीं होगा। कि प्रजा को डायरेक्ट लाभ दे दीजिए भाई। अरे भाई साहब, आप आपको सरकारी पता जमीनों नहीं, पे जो स्कूलें बनी है, भाई साहब आप आपको बाकी पता स्कूल नहीं को छोड़िए, है, प्रधानमंत्री आवास सरकारी योजना जमीन पर बनी हुई स्कूलों को बोलिए प्रधानमंत्री कि आवास भाई आपने योजना सरकार के से जमीन ली है। तहत सुनिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको घर बना के दिए जा रहे हैं। और अरे 2022 में, एक मिनट सुन तो लीजिए भाई साहब, आप हर एक चीज में बीच में बोलते हैं, आप हर एक चीज में बीच में बोलते हो। अरे भाई अभी बोलते हो कि नहीं दिया, अभी दिया तो बोले एहसान कर दिया। इंदिरा आवास योजना में आपने क्या किया, क्या किया? वो रिपेयरिंग करके दे रहे थे। लोगों की जमीन जो अभी आवंटित की गई है वह खाली पड़ी है, गरीब बेचारे को आप जमीन देते रहते हो, घर कौन बनाएगा? हम लोग उसको सिटी में प्राइम लोकेशन पे घर बना के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दे रहे हैं। हम उनको अच्छे से अच्छा शिक्षण दे रहे हैं, तो आपको तकलीफ है, आप बोल रहे हो कुछ नहीं हो रहा। हमने बोला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक का टारगेट है, काफी लोगों को जमीन और ये जगह मिल जाएगी, अपने खुद के घर मिल जाएंगे भाई साहब। और आप अभी भी ये बात कर रहे हो खुद की, आप खुद अपने गिरेबान में झांकिए और देखिए कि आप लोगों ने पहले क्या किया था और फिर आप बात करिए भाई साहब। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि जो गलती कांग्रेस ने की होगी, बरोबर, तो हम भी वही करेंगे, उसका पुनरावर्तन करेंगे। आपने जब वोट मांगे थे तो हमारी गलतियां बताकर ही मांगे थे प्रजा से वोट, कि भी कांग्रेस ये करती हो। और भाई साहब हमने हमारे काम दाता के मांगे थे, आज सत्ता हमें में आने के कांग्रेस का बाद जरूरत नहीं है। सत्ता सुनिए, में बैठ जाने के बाद में आप कितने साल पहले बात कर रहे हो? 25 साल पहले की आप बात कर रहे हो भाई साहब। गलतियां हम आपको बता रहे हैं। 25 साल तक आप सुधर नहीं पाए, क्या किया था भाई? 25 साल तक आप प्रजा का काम नहीं कर पाए। अगर 25 साल में कांग्रेस के लोगों ने प्रजा के बीच में जाके काम किए होते तो आज शायद थोड़े बहुत भी वोट मिल जाते। आप जीरो पे नहीं होते भाई साहब। आप जब वोट मांगने जाते हो गरीबों की पार्टी बन जाते हो, अरे मगर सत्ता में क्या आने के बाद आपने क्या किया? प्रजा को कुछ किया ही नहीं है आपने। नितिन जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। अब 107 करोड़ से ज्यादा वर्ग मीटर जगह तो दे दी गई है, मुद्दा ये है कि जनता के लिए ही इस्तेमाल किए जानी है, तो सरकारी जो स्कूल है उसमें मैदान भी होना चाहिए, यानी कि उस तरीके का सरकारी स्कूल बनना चाहिए जहां पर बच्चे खेल सके, वहां पर क्लासरूम जो कितनी जगह देखते हैं, हमारे सामने आंकड़े भी आए थे कि कितने वर्ग खंड की कमी है, यानी ये सब जनता की जो समस्या है वो दूर होनी चाहिए। इसके लिए अगर कोई बंजर जमीन पड़ी है, सरकारी जमीन पड़ी है, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कूल नहीं और भी कई सारे जनता के काम में आ सकते हैं जमीन। कि मैं थोड़ा बोलता हूँ ना फिर झगड़ा शुरू हो जाता है, पर मैं पूरी नहीं, बात नहीं, बताना नहीं, चाहता झगड़ा हूँ। नहीं करते। गोचर जमीन
और सरकारी जो जमीन है ना, जो श्री सरकार कर दी गई हुई है, उस जमीनों पे जो जैसे अधिग्रहण की बात की, वो अधिग्रहण को तुम छोड़ दो, चलो वो तो करते ही थे। और प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री जी उसके लिए मतलब कानून भी लाया कि भाई अभी अधिग्रहण अब से करेंगे, पहले कर दिया वो छोड़ दो, अभी से करेंगे, तो ये कायदा वो ठीक है। अभी मैं आपको जो अपना मूल सब्जेक्ट है, गोचर जमीन, सरकारी जमीन, सी सरकार जमीन पे जो लोगों उद्योगपतियों को दिया है या जिनको भी दिया, आपको पहले बताऊं कि जितनी भी सरकारी जमीन या जो भी पड़तर जमीन है, उसमें अपने बजट के अंदर प्रोविजन होता है कि ये जगह पे है, यहाँ पे टीपी निकलेगी, ये खाली जमीन है, यहाँ पे ये होगा। ये पूरा पैराग्राफ, पूरा डायग्राम, सारी चीज़ें तैयार होती है। बजट में भी उसका प्रोविजन होता है कि हम रमत गमत और स्पोर्ट्स कोटा के लिए यहाँ मैदान बनाएंगे, यहाँ लाइब्रेरी बनाएंगे, यहाँ पे हम टाउन हॉल बनाएंगे, यहाँ जनता के लिए सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा वो बनाएंगे, यहाँ बगीचा, बाग बगीचा बनाएंगे। ये सारी चीज़ें प्राविधान होती है, लेकिन उसकी अमलवारी करने में कहीं ना कहीं देरी हो जाती है, क्योंकि ऐसी काफ़ी ज़मीन है जहाँ मेरे जो मित्र ने भी बताया कि पीपीपी के अकॉर्डिंग टू होता है, काफ़ी जगह पे होता है, काफ़ी जगह पे प्राइवेट भी हो जाता है, और ऐसी जमीन टोकन पे किसी न किसी को दे दी जाती है। अभी पूरे गुजरात की बात करें तो ऐसी काफ़ी जगह पे है कि जैसे समुद्र तट पे किसी को दे दिया, या खान खनिज वाला एरिया किसी को दे दिया, या गोचर की ज़मीन है वो किसी को पवन चक्की चलाने के लिए दे दी। लेकिन जो जब आती है शहरीकरण की, ये भी हमारे यहाँ कानून में, बंधारण में प्राविधान है कि कोई भी जगह पे जैसे पब्लिक रह रही है, सिटीजन एरिया है, तो उस एरिया के अंदर कंपलसरी एक गार्डन होना चाहिए, एक सरकारी स्कूल या अच्छी स्कूल होनी चाहिए, वो वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, वहाँ पे रहने वाले के लिए वहाँ पे एक स्पोर्ट्स में मतलब गार्डन और एक मैदान भी होना चाहिए। ये सारे चीज़ें है प्राविधान, पर नहीं हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं ये सारी ज़मीनें जो टीपी निकलती है, जहाँ स्कीमें निकलती है, वो निकलने से पहले खो जाती है। उसके अलावा मैं आपको 2 स्कीमें बताता हूँ। 2012 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे अभी के प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम पे 50 लाख मकान देने का वादा किया था। चलो वो तो अभी प्रधानमंत्री बन गए, 50 नहीं 100 लाख मकान भी दे देंगे पूरे देश को, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। दूसरा, उसके बाद 2020 में भी ये चीज़ें रिपीट, वही चीज़ कि हम इतने लोगों को मकान देंगे, तो वो मकान जहाँ पर भी दिए है ना, जहाँ जहाँ दिया है मैं ये मना नहीं कर रहा, उन्होंने भी काफ़ी जगह पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए हैं, पर वो झोपड़पट्टी जहाँ थी, जहाँ बनी हुई थी, जहाँ उनके मकान, वो तो सरकारी लो था कि भाई वो जिसका जो जहाँ पे है उसको मकान दिया जाए, तो वहाँ पर भी पीपीपी अकॉर्डिंग टू नीचे जो जिसकी जगह थी उसको नीचे वाले और ऊपर का बेच के उससे मुनाफा कमाया, सरकार में उसका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं रहा। ये बात साफ है। हाँ, सरकार ने उसमें मुनाफा वसूली करने के लिए बिल्डर को खुला कर दिया है। तो ये चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन और गोचर की ज़मीन सरकार में काम करने वाले या उसके परिवार के लिए या उद्योगपति के लिए कहीं ना कहीं पैसे कमाने का जरिया है। जी, स्नेहल जी क्या कहेंगे? मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र ईसनपुर में रह रहे हैं, उनका ही विस्तार की बात कर रहा हूं कि वहां पे 3 कम्युनिटी हॉल है, बहुत सुचारू रूप से चल रहे हैं, इतने सारे गार्डन्स है, प्रहलाद नगर गार्डन है, कांकरिया के आसपास भी 1-2 पार्क है, वो मेरे भाई साहब को दिख नहीं रहे। हर एक टीपी स्कीम में हर एक चीज अच्छी तरह लागू होती है, चाहे वो औडा का एरिया हो या कोई भी अथॉरिटी का एरिया हो, तो गार्डन एक मिनट मैं वही कर रहा हूँ कि गुजरात की और आपके विस्तार की बात कर रहा हूँ, वो शायद आपने देखे नहीं। वहां पे स्पोर्ट्स संकुल भी है अपने आसपास और सभी चीजें है, पर वो आपको देखना नहीं है, वो आपने पता नहीं कौन से चश्मे पहन रखा है, वो इसलिए मैंने आपको कहा यहाँ स्विमिंग पूल के साथ पूरी फैसिलिटीज है एसजी हाईवे पे, वो भी सरकारी है। अपना रिवर फ्रंट पे भी आप देखिए टेनिस कोर्ट्स बने हैं, मतलब इतना तो मैं गिना भी नहीं सकता। हमारे शहर में ही इतनी सारी अच्छी फैसिलिटीज है, वो चल रही है। आप अपने देखिए उत्तम नगर गार्डन के पास टेनिस कोर्ट है, वो भी सुचारू रूप से चल रहा है। मतलब ये सब चीजें आप लोगों को उल्टा मत पढ़ाइए, पहली बात। दूसरी बात बोल रहा हूँ, हर एक नहीं, आपने 2 चीज को मिक्स किया है। आप बोल रहे हो कि शहर की बात कर रहे हो, आपने कहा कि मैं शहर की बात कर रहा हूँ। जब आप शहर की बात कर रहे हो तो मैंने शहर की बात की। अरे भाई साहब, इसमें दूसरी बात है, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। गोचर की जमीन भाई साहब नितिन भाई प्लीज। और स्नेहल भाई,
आप भी गौर से सुनिएगा। आप सर सुविधा की बात कर रहे हो, ईशनपुर की बात कर रहे हो, कांकरिया की बात कर रहे हो। अरे सर, वटवा विस्तार के अंदर आए हुए आप ही के बनाए हुए गरीब आवास योजना में जाकर देखिए कि वो जो गरीब रह रहे हैं वो नर्क से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। जिस प्रकार से जलपा जी, आपको विश्वास नहीं होगा। अरे ना पर पानी आवास का योजना सुविधा में बनने के बाद अरे उनको देने के बाद क्या रोल है भाई अरे साहब? भाई, सुन तो आप तो ये लीजिए। नई नई चीजें ला रहे हैं सुनिए कि तो नर्क सही। में रह रहे हैं, स्वर्ग सुनिए में तो रह रहे सही। हैं। सुनिए तो भाई साहब, सही। आप ये सुनिए नई तो नई लिए। चीजें कहाँ से लेके आते हैं? अरे सुन तो लीजिए। और ऐसी पूरा गलत सुन बातें हम लीजिए। कैसे सुनेंगे? हमको लोगों को ये सुनाना मेरे है ना पास भाई प्रूफ के साहब। साथ में। हाँ तो आप प्रूफ दीजिए के ना, साथ में, आप प्रूफ के साथ में, हाँ तो आप प्रूफ के दीजिए। साथ में, आप सुनिए। नर्क जैसा रह रहे हैं, अरे आवास भाई, योजना बनाई। अरे आप भाई, आवाज से लाइट, आप लाइट, आवाज नीची लाइट, रखिए, मुझे लाइट, भी चिल्लाना लाइट, आता है। लाइट समझिए जैसी शर्मा सुविधा जी, नहीं मुझे भी चिल्लाना आता लाइट है। जैसी आप सुविधा आवाज नहीं नीचे है। रखिए। और दूसरी बात बोल रहा आवाज बना हूँ, दिए। मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, आवाज बना दिए। आवाज तो मगर बनाए ना भाई। लाइट कांग्रेस का ने मीटर क्या किया पहुंचे। था? लाइट का आप मीटर दोषारोपण पहुंचे। करने कैसे आ गए यहाँ लाइट का मीटर पर? पहुंचे। आप कैसे दोषारोपण पानी की कर रहे हैं भाई सुविधा है। साहब? गटर की आप सुविधा कैसे? है। वहाँ पे सभी कोई सुविधा है। नहीं है। आपको ये गलत नहीं बात है। करने के लिए नहीं भेजा है। गया है यहाँ अरे पर। मीडिया के अंदर आया आप हुआ यही है। बात करते रहे हैं गुजरात की जनता अरे के भाई, आगे, इसलिए तो जनता ने जो आपका साथ प्राथमिक छोड़ दिया सुविधा है। प्राथमिक आप सुविधा गलत ही बात ही नहीं करते रहे पहुंचाई हैं। है। ना लाइट आप है, गलत ना बात पानी करते है, ना रहेंगे। गटर आप है। इस तरह से गलत अरे गलत देखिए। बातें करेंगे। अरे चलिए मेरे साथ में बताता हूँ आपको। अरे भाई साहब, जलपा जी हमको को पता साथ में है दीजिए। कि ये जो आप बात कर रहे हैं मीडिया उसमें के- कोई तथ्य मीडिया- नहीं अरे है। भाई, मीडिया के अंदर आया कोई हुआ है, तथ्य नहीं देखा है इसमें। और मैं तो खुद उस विस्तार में रहता हूँ। मैं तो खुद उस अरे पर विस्तार में आवास रहता हूँ। बनाए हैं तो अभी मैं इसका खुद उस विस्तार में रहता हूँ। नहीं तो अगर उसमें जलपा जी उसके अंदर आप मीटर सुनिए हो, सुनिए भाई, जाहिर आप जीवन अभी छोड़ तक दूंगा। नहीं आपको। जाहिर जीवन छोड़ दूंगा, बताइए आप। लाइट के मीटर अरे ऐसे तो बोलने वाले बहुत अरे है यहाँ भाई। पे, छोड़ दूंगा ये वो। अरे मैं ऐसी और बातें कैमरा मत बोल रहा करिए, हूँ। ठीक है। ऐसी लाइट बातें का मत मीटर करिए, नहीं, ऐसा कोई लाइट का छोड़ेगा मीटर नहीं। है, लाइट का मीटर। आपको कब का छोड़ देना चाहिए? लाइट कांग्रेस का की हालत मीटर देख के नहीं छोड़ है देना भाई। चाहिए भाई। लाइट का मीटर नहीं है। आप ऐसी बात मत मगर करिए। आप लोग जो गलत कर रहे हो उसका विरोध हम करना। कोई गलत नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। आप लोगों को उकसाने के लिए ये गलत गलत बातें टीवी के माध्यम से दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। अब मैं बोलूंगी। चलो स्नेहल जी, मान लेते हैं कि आवास योजना में लोगों को घर मिला होगा। आप जो बता रहे थे बाग बगीचे, वो भी लोगों को मिले होंगे। अब ये बताइए आप कि ये जो लीज पर दी गई या बेच दी गई जमीन, तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है? ये तय कैसे होता है कि इनको देनी है, कितने साल के लिए देनी है, कितनी टोकन पे देनी है? इसकी प्रोसेस क्या है वो बता दीजिए। देखिए, ये जो महसूल विभाग है उसमें पूरी एक प्रक्रिया होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि 2-3 प्रकार की ज़मीनें हैं कि कहीं पे जहाँ पे कल्टीवेशन हो सकता है, कहीं पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता। आपको पता होगा कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन नाम की एक पूरी स्कीम जो है वो विजय रूपाणी जी ने लॉन्च की है। उसमें 16 लाख एकड़ के करीब हमारे पास उनके पास जगह है कि जो कल्टीवेटेड नहीं है, वहाँ पे कुछ उग नहीं सकता। उन्होंने सिर्फ 50,000 एकड़ का लेके एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। वो कच्छ, पाटन, बनासकांठा, साबरकांठा और ऐसे 5 जिलों की जगहें वो लोग दे रहे हैं। अभी उसमें उनका उद्देश्य यह है कि पिछले 2 सालों में काफ़ी एग्रीकल्चर बढ़ा है और अभी उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों को भी इनवाइट कर रहे हैं कि जैसे कोई डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है या कोई एक कंपनी है, उसको भी फार्मिंग करना है, तो उस हिसाब से वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से हर एक चीज़ की एक नीति बनती है और वो ज़मीन जो है वो अगर इंडस्ट्री को देनी होती है या किसी एंटिटी को देनी होती है तो उसकी प्रोसीजर के तहत होती है। और रही गौचर की बात, उसमें मैं फिर से कहना चाहूँगा कि गौचर की 1 स्क्वायर इंच भी ज़मीन कहीं किसी को दी नहीं गई, कहीं बेची नहीं गई। और अगर पब्लिक यूज़ के लिए अगर इसका इस्तेमाल करना पड़ा तो उसके सामने दूसरी जगह लेके उसको गौचर का डिमार्केशन करके वो जो आपने कहा 30-40% जो पैसा है वो वहाँ पे जमा करा गए हैं। जी संदीप जी, आपका क्या कहना है? इनका स्पष्ट रूप से कहना है, वो जो पॉलिसी की भी बात कर रहे थे वो एक्चुअली विजय रूपाणी जी ने भले गुजरात में सबसे पहले लागू की हो, लेकिन वो प्रधानमंत्री की योजना है जो स्नेहल जी बता रहे थे। तो मतलब ये जो बंजर जमीन है, क्या इसको मतलब जो ये बोल रहे थे कि लीज पे दे दे प्राइवेट, क्या इसके अलावा और कोई इसका यूज नहीं हो सकता था? जैसे सरकार कई सारी योजनाएं लाती है, स्कीम लाती है, जैसे वो सौर ऊर्जा वाली और कई और भी उन्होंने मतलब हमको डिजाइन से दिखाए थे। क्या उसके इस्तेमाल के लिए ये जमीन नहीं यूज की जा सकती? नहीं, मगर आप बोल रहे हो कि प्रजा के हित के लिए हमने लीज पे दिए या बेच दिए, मगर किस पर्पस से आपने दिए उस जमीन को?
और उस जमीन को लीज पे देने के बाद में उससे जो फंड आएगा उसका उस विस्तार की प्रजा के लिए, किस प्रजा कार्यों के लिए उसका इस्तेमाल होगा वो भी तो बताइए आप। जैसे कि जिस गांव की आपने जमीन को लीज पे दे दिया या बेच दिया, तो उस गांव को उससे क्या मुनाफा हुआ, मगर ये तो कहीं ना कहीं संदेह खड़ा करता है कि मात्र लोगों को लीज के बहाने उनके जो करीबी लोग हैं जी, उनको ये जमीन का सौदा कर दिया जाता है 99 साल के लिए, 100 साल के लिए, और उसके बाद उससे होने वाला जो मुनाफा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जाता है, उनका शेयरिंग होता है, और उसी के लिए ये सारे जब हथकंडे जो वो अपनाए जाते हैं। जी। स्नेहल जी, आपको नहीं लगता जैसे सरकार ने चलो बात की है बंजर जमीन को देने की लीज में, लेकिन इससे अतिक्रमण बढ़ेगा, वैसा आपको नहीं? इसमें मैं जल्पा जी वो कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने देखा था कि मेरा जो खुद का गांव है साबरकांठा, उसके पास भी कहीं पे जमीन है। अभी जब भी कोई भी आदमी जब भी वो जमीन पे जब भी खेती करेगा तो आजू बाजू के लोगों को फार्मिंग के लिए लोग चाहिए, और उन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली कहा है कि वहाँ आयुर्वेदिक और ऐसी ही औषधियाँ उगाई जाएगी, वो स्पेसिफिक है। तो इतनी बड़ी मिनिमम है उनका 125 एकड़ का एक जो है लॉट वो देंगे। तो इतनी बड़ी एरिया में आप सबको पता है, हमको भी पता है कि बहुत सारे लोग चाहिए काम करने के लिए। पहली बात, वहाँ ट्रैक्टर्स चाहिए, जेसीबी चाहिए, मोटर चाहिए, मशीनरी चाहिए, उसके मैकेनिक्स चाहिए, इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, जो सभी सोर्स करेंगे आजू बाजू के विस्तार से, क्योंकि वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करे कि वो मुंबई से वो लेके आए इलेक्ट्रिशियन यहाँ गांव के लिए। दिस इज अ वेरी लॉजिकल थिंग। तो मेरे मित्र को भी मैं पता नहीं क्यों नहीं पता चल रहा, पर मेरा कहना है कि गांव के लोगों को बहुत ही अच्छा रोजगार मिलेगा। और ये जो भी चीज, ये बंजर जमीन नहीं बंजर जमीन जो औद्योगिक, जी मैं आपकी और भी आऊंगी, संदीप जी मुझे बोल दीजिए। स्नेहल जी, लास्ट मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, उसके बाद संदीप जी की और भी आ रही हूँ कि आप जो बता रहे हो कि औद्योगिकरण के लिए ये दे दी जाएगी जमीन, बंजर जो जमीन है, लेकिन मुझे याद है वहां तक कुछ साल पहले सरकार ने एक कार्यक्रम रखा था जहां पर एग्रीकल्चर की बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही थी। उसमें वो फॉरेन टेक्निक भी बताई गई थी कि कोई भी बंजर जमीन है उसको कैसे मतलब किया जाए कि फलद्रुप जो हम बोलते हैं उसको। जी, इसमें तो क्या वो ही टेक्निक अब काम नहीं करती? आप नहीं, मैंने नहीं, ये पहली बार ही मैंने आपको कहा कि ये सरकार ने जो 16 लाख एकड़ में से सिर्फ 50,000 एकड़ का एक पायलट प्रोजेक्ट तरह की चीज जो है वो लॉन्च की है। और आपने जैसा कहा वैसे हर एक लोगों को उन्होंने ओपनली इनवाइट किया है कि आप आइए, अपना जो भी आइडियाज है वो आप दीजिए, इस जमीन में आप क्या अच्छा औषधियां जो भी चीजें अच्छी तरह से आप कल्टीवेट कर सकते हो वो करिए। इसका मुख्य हेतु ये है कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, एक चीज। दूसरी चीज कि यहाँ की पैदावार गुजरात की ओवरऑल बढ़े, तो मेरा जो गरीब भाई किसान है, उनके बेटे हैं, उनके परिवार है, वो अच्छी तरह रह पाएंगे। तो ये सब ये जो औषधि का आप जो बोल रहे हो वो अगर उत्पन्न होगी तो लोगों को क्या वो फ्री में दी जाएगी? औषधि जो है, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो खेती करेगा उसका मालिक वो होगा, तो मैं या और कोई नहीं बता सकता कि उसको वो क्या करे, पहली बात। दूसरी बात ये यानी सरकार नहीं, वो लेने वाला जो चीज मार्केट में होगा वही भाव पे लेगा ना। किसी को औषधि लेनी, यानी सामने वाला, मुझे अगर मैं पड़ी हूँ बीमार और मुझे लेनी है दवा, तो वो सामने वाला जो बोलेगा उतने पैसे मुझे देने ही पड़ेंगे, लेकिन सरकार का होल्ड तो रहना चाहिए ना। मुद्दा ये है नहीं, सरकार का यही बात है कि सरकार ने ये जो भी प्रक्रिया है उसके पूरे नियम से लागू किया है, और ये जो भी चीज़ें इसमें मैन्युफैक्चर, इसमें जो भी प्रोडक्शन भी होगा उसका भी आगे ले जाने के लिए सरकार मदद करने वाली है। जैसे कि एक्सपोर्ट्स है और कोई चीज़ में, तो सरकार इनको सपोर्ट, इवन छोटे से छोटा जैसे बोरवेल के लिए भी उनको सब्सिडी दी जाएगी, और 5 साल के लिए उनको इनकरेज किया जाएगा, उनको फ्री कंसल्टेशन भी दिया जाएगा कि कैसे कैसे करना है। जैसा आपने कहा, बहुत अच्छा मुद्दा था, और मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि ये सरकार का एक इनिशिएटिव देखिए कि लोगों को 5 साल तक कोई फाइनेंशियल बर्डन बिना ये जो भी नई टेक्निक्स है ये लागू करने के लिए जमीन दी गई है। जी, अच्छा, एक और बात कि आप जो ये बंजर जमीन की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर जैसे औषधि उगती भी है, ठीक है, उगाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कुदरत तो हमारे हाथ में नहीं है। हम देखते हैं अनावृष्टि, अतिवृष्टि जिसे हम बोलते हैं। तो पाक बीमा में भी यही हुआ था कि कंपनी को सरकार ने दे दिया टेंडर, किसानों ने उनका प्रीमियम जो होता है वो भर दिया था, लेकिन अब
पाक बीमा कंपनी वो दे नहीं रही। और सरकार के पास जब किसान नेता गए, किसान गए, तब उन्होंने ऐसा कर दिया कि नहीं, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है तो हम अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ यहाँ पर तो नहीं होगा जैसे आप बोल रहे हो रोजगार उत्पन्न होंगे। नहीं, मैं मानता हूँ कि ये दोनों और विषय जरूरी नहीं है ना कि वहाँ पे औषधि उगेगी, जैसे आपने बोला कि मतलब कुछ नई फैक्ट्री भी होगी तो वो तो उनके ही पर्सन आएगी, टेक्निकल पर्सन, वो कहाँ गाँव के लोगों को सिखाने बैठेगी कि ये मशीन ऐसे चलती है। नहीं, आप दो चीजों को, तीन विषयों को अलग अलग हम करके देखना चाहेंगे। एक जो ये पाक बीमा की बात है, इसका और इसका इसलिए कोई जुड़ाव नहीं है क्योंकि ये जो जमीन है इसमें एक टेक्नोलॉजी के मुताबिक काम होगा और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे वो स्क्रूटिनाइज्ड लोग होंगे, उसकी एक सिस्टम के तहत स्क्रूटिनी करके सरकार देगी उनको, तो उसमें कोई विषय नहीं है। और मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि मेरे गुजरात में इतनी इंडस्ट्रीज है, आप सबको पता है कि पूरे भारत में गुजरात में कितनी सारी इंडस्ट्रीज है, कितना एग्रीकल्चर है, तो ये चीज क्यों नहीं होगी। मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि यहाँ सबसे अच्छी चीज होनी चाहिए और मैं तो चाहता हूँ कि हर एक लोग यहाँ पे इसमें जुड़े और अच्छा काम करे। जी संदीप जी। हमारे मित्र जो बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, और यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। सपने के सौदागर, सपने दिखाओ, सपने बेचो। जिस तरह से हमारे मोदी सर ने हमको सपना दिखाया था नैनो प्लांट का, आज बंद हो गया भाई। 2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे प्रधानमंत्री जी, वो सपना भी टूट गया। और ये लोग क्या करते हैं, सपना खत्म होने से पहले एक और नया सपना दिखा देते हैं कि भी हम इससे रोजगार करेंगे। अरे भाई साहब, कश्मीर का मुद्दा हमने सॉल्व किया है, आपने लटका के रखा था, नर्मदा का पानी नहीं दिया था, नर्मदा का पानी नहीं दिया था, नर्मदा का पानी नहीं दिया था, मंदिर बना दिया आपने किसानों को, अरे हम 370 हटा दिया। हाँ, 370 क्या मुद्दा हमने रोजगार नहीं, ये तो सपने दिखाने की बात है। क्या बात, कहाँ रोजगार, कहाँ आपने सुनिए मैं इसकी बात करता हूँ जी, क्या बात है, हम तो बात कर रहे थे गुजरात की जमीन की, इन्होंने जम्मू कश्मीर की जम्मू जमीन कश्मीर बता दी। नहीं, ये सपने की बात कर रहे हैं जलपा जी। नहीं जलपा जी, आप देखिए, सपने दिखाने की बात करके ये लोगों को बरगला रहे हैं, तो वो मैं नहीं सुन सकता। हमने जो काम किए हैं भारत के लोगों के लिए, हमने जो काम किए हैं वो मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि मैं लोगों की वजह से ये हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी एक माध्यम है, भारतीय जनता पार्टी एक माध्यम है। और आप बोल रहे हो कि ये सपना दिखाया, तो ये सभी सपने पूरे करने हैं हमको गुजरात की जनता के साथ रहकर। भाई साहब, नैनो प्लांट का सपना बताया था कि नैनो लगेगी, सोने की गाड़ियां घूमेगी रोड पे। कोई नहीं, आप लोग खुद अभी अपने वाला सोने की गाड़ी की बात नहीं की, राहुल गांधी ने आलू से सोना बनाने की बात की थी, वो हमारे लोग नहीं करते, वो आपके राहुल गांधी को हमने सौंपा था, वो ये बातें हम लोग नहीं करते। अरे भाई साहब, वो अभी एडिटेड हो गया, राहुल गांधी ने बोला तो एडिटेड हो गया, 2 करोड़ ये बात गलत है। इतना रोजगार आप जलपा जी, आप कहाँ पे ले जा रहे हैं बात? सोने की गाड़ी की बात कहाँ पे आई? सोने की गाड़ी की बात किसने की थी? सोने की गाड़ी की बात किसने की थी? अभी ये बंगाल पहुंच गए। सोने की गाड़ी की बात किसने की थी? राहुल गांधी बोल रहे थे आलू डालेंगे सोना निकलेगा, कहाँ निकला सोना? सरकार कहाँ निकला सोना? ये किसानों को उल्लू बनाने के लिए ऐसी सब बातें की थी, आपका क्या किसानों को उल्लू बनाने के लिए बात की थी उन्होंने। बंगाल में बोल रहे हैं कि महिलाओं को फ्री बस में सर्विस देंगे। अरे भाई, 25 साल से आपको गुजरात की जनता वोट दे रही है, तो उनको भी। अरे वो हमको क्या करना है, वो जनता तय करेगी। भाई साहब, आपको क्या बोला? आपको कहा है जनता ने आपको विपक्ष में भी नहीं खड़ा रहने दिया है। भाई साहब, जनता बोलेगी वैसे होगा, अपने दिखाओ, जनता बोलेगी, जनता का जो मत होगा वैसा होगा। आपको तो विपक्ष में भी नहीं रखा है, आपको विपक्ष में भी नहीं रखा है। 2 रुपया यूनिट बिजली दे दीजिए, गुजरात की महिलाओं का भी सम्मान कर दीजिए, उनको भी मुफ्त सवारी दीजिए बसों के अंदर। भाई साहब, वो जो भी करना है वो आप कांग्रेस पार्टी नहीं तय करेगी, वो कांग्रेस पार्टी नहीं तय करेगी, वो लोग तय करेंगे। आप तय मत कीजिए, वो लोग तय करेंगे, आप मत तय कीजिए। आपको तो विपक्ष में भी खड़ा नहीं रखा है और आप ये सब बातें कर रहे हैं यहाँ पे आकर। चाहूंगी नितिन जी, आपका क्या कहना है? यहाँ पे ये जो स्नेहल जी बता रहे थे कि चलो वहां पर शायद औषधि उगाई जाएगी,
चलो मान लेते हैं कि वहां पर शायद कोई फैक्ट्री भी डलेगी, रोजगार मिलेगा, आपको क्या लगता है कि अगर कंपनी को सरकार ने, चलो अच्छे इंटेंशन से, मैं तो मानती हूँ बहुत अच्छा इंटेंशन है सरकार का, सरकार ने दी, तो क्या कंपनी सरकार के हाथ में रह पाएगी या कि नहीं? जैसे हम स्कूल का मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना है कि जब ये जो प्राइवेट स्कूल है उसकी फी का मुद्दा आया तो फिर सरकार बोली कि वो हमारी मान नहीं रहे, ऐसा कोर्ट में बोली। तो क्या ये मुद्दा इन कंपनियों के साथ नहीं होगा और ये अतिक्रमण क्या इससे बढ़ेगा नहीं, वो नहीं दे तो? मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही बताता हूँ, ये पूरी जो चर्चा का आपको निष्कर्ष भी दिखाता हूँ। आप गुजरात एसटी निगम, गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट, ये घाटे में चल रहा था। सरकार ने पूरे मतलब सारे महानगरों में गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों जो चल रही थी, उसके बस स्टेशन थे, अत्याधुनिक बनाने के लिए, मस्त एयरपोर्ट बनाने के लिए अच्छा काम किया, पर वो दे दी प्राइवेट को, और प्राइवेट वाले ने बनाया और बाकी का पूरा बना के उसने बहुत पैसा बनाया। लेकिन गुजरात एसटी की हालत क्या रही, उसके बहुत ही मतलब वो लॉस मेकिंग ये रही। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये भाजपा सरकार क्या कर रही है, उनके जो अच्छे साथ देने वाले हैं, उनके जो मित्र, अरे ये गलत बात है। नहीं, आप पूरी बात सुनिए। नहीं, गलत बात कैसे हम सुनेंगे? आप गलत का, अरे भाई एसटी के ऊपर की जमीन पे जो मॉल बना, वो मॉल बना, उसका फायदा लोगों को है, लोग वहाँ खरीदी करने जाते हैं भाई साहब। वो कहाँ पे भाजपा ने ले लिया है भाई? पार्टनरशिप में कमलंग में जाएगा। अरे ये सब बरगलाने की बातें मत कर दीजिए। पर भाई साहब आप किसी के बीच पर आप ऐसा बोलेंगे तो कौन सुनेगा? नहीं, पर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आप सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, सरकार को सुनना पड़ेगा। हम लोगों की बात सुनते हैं और उनके हिसाब से करते हैं। हम आम आदमी की बात का इतना महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों ने हमको कहा है। आम आदमी की बात का महत्व नहीं है, आम आदमी क्या बोल रहे हैं? आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं मैं भाई साहब। आप बात को ट्विस्ट मत करिए। देखिए आप बात को ट्विस्ट करके, मैंने बोला जनता को, जनता जो बोलेगा। देखिए ये दोनों खुश हो गए भाई। अभी देखो ये बात को ट्विस्ट करने की बात है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए ये टाइम पास कर रहे हैं। जलपा जी आप कुछ बात करिए। बात कहाँ की है और एसटी घाटे में चल रही है, बात गोचर की है, ये घाटे में चल रहा है, ये अस्पताल बताते हैं, ये सपने दिखाते हैं, ये सोने की गाड़ी दिखाते हैं, ये और कुछ दिखाते हैं, ये बोल रहे हैं तलाटी करप्ट है, कलेक्टर करप्ट है, सिर्फ आम आदमी पार्टी वाले दूध के धुले हुए हैं। ये कैसी बात है? जलपा जी मुझे आपसे एक सवाल करना है, आपसे, आप लोगों से सवाल पूछते हैं, मुझे आपसे एक सवाल करना है कि 25 साल से गुजरात की जनता इनको वोट दे रही है, ठीक है, और आज ये लोग जाके कलकत्ता में, बंगाल में घोषणा कर रहे हैं कि 2 रुपये यूनिट बिजली देंगे, महिलाओं को मुफ्त सवारी देंगे। तो क्या ये गुजरात की जनता का हक नहीं बनता है कि जो ये लोग जो वादे वहां बंगाल में कर रहे हैं वो गुजरात की जनता को मिले? कि भाई इतना भेदभाव क्यों? कि मात्र सरकार बनाने के लिए आप एक नया सपना उनको दिखा रहे कि आप हमने वोट दो, ये बाद में ये कर देंगे, वो कर देंगे। जी स्नेहल जी, अगर मेरे मित्र बीच में ना बोले तो मैं बोलना चाहूँगा कि हर एक राज्य की परिस्थिति अलग अलग होती है। हर एक राज्य में उसकी फाइनेंशियल चीज़ें, उसकी जो लोकेशन है वो काफ़ी अलग होती है, और हर एक राज्य की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सरकार अपने निर्णय लेती है, और पार्टी लोगों के हित के लिए ही काम करती है। चाहे वो गुजरात हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे चेन्नई में भी अगर सरकार आए या कहीं पे भी हो, भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए काम करती है। यानी भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता को पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा सद्धर मान रही है। आपके कहने का भावार्थ ये हुआ कि गुजरात की जो जनता है, भाई साहब एक चीज मैं बता दूं, हमको क्या करना है वो मैनिफेस्टो पार्टी डिसाइड करती है। उसमें आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? वो पार्टी डिसाइड करेगी और पब्लिक डिसाइड करेगी। आपने कांग्रेस, आप कांग्रेस क्या कर रही है वहां बात नहीं कर रहे हैं। मेरे मित्र आप सुनिए जलपा जी, मेरे मित्र कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस ने बंगाल में क्या किया उसकी बात नहीं कर रहे, पर हम लोग बंगाल में क्या करें उसकी चिंता कर रहे हैं। आप हमारी चिंता मत करिए।
हम जनता जनार्दन के साथ है, रेलवे कांग्रेस ने बनाई, हमने जनता जनार्दन के साथ है। अरे भाई चैनल कांग्रेस ने बनाया, पूरा भारत आप अपना समझ रहे थे भाई साहब, तभी तो तकलीफ अरे थी। भाई, भारत भारतीयों का है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। हमने वो हिंदुस्तान कांग्रेस के पंजे से निकाल के लोगों को दिया है, गरीब आदिवासी को दिया है, उसके बेटे को दिया है, वो आज IAS ऑफिसर बन रहे हैं। कांग्रेस के पंजे में जो जकड़ा हुआ था हिंदुस्तान, आप बोले सब कुछ हमने बनाया, सब कुछ हमने बनाया, ऐसा करके आपने जो जकड़ा हुआ था वो हमने लोगों को वापस दिया है। किसने बनाया? मेरे भारतीयों ने बनाया, भारत देश के लोगों ने बनाया। अरे भारतीय, भारत देश के लोगों ने बनाया है भाई। अरे वो आप अपना आपकी प्रॉपर्टी नहीं है वो। आप इस तरह, आप एक बाजू बोल रहे हो कि आपके जहाँ जितने रोड बनते थे उससे कई गुना रोड आज बन रहे हैं भाई साहब। आप रोज का 1 किलोमीटर रोड बनाते थे और अभी आप बातें कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी आई है तो हम लोग पैसे नहीं खाते इसलिए अच्छा काम कर पाते हैं। हम लोग, हमारे कोई जीजाजी नहीं है, हमारे कोई जीजाजी नहीं है, हमारी तो पार्टी ही एक परिवार है। हमारी कोई परिवार की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी एक परिवार है। समय का अभाव हाँ, है, जनता हम देख आखिरी रही है। मुद्दे पर आएंगे। नहीं, हम जीजाजी से उतर कर जमीन पर आ जाते हैं। जैसा का मुद्दा देख ही रही है भाई, जैसा के अमित शाह के बेटे नहीं है जी। स्नेहल जी, आखिरी सवाल में आप तीनों की ओर आऊंगी। पहले शुरुआत करते हैं स्नेहल जी से। स्नेहल जी, चलो मान लेते हैं, मैं तो बोलती हूँ सरकार का इंटेंशन बहुत ही अच्छा था। 107 करोड़ से ज्यादा जो सरकारी जमीन लीज पर दे दी गई या बेच दी गई, और ये सारा विधानसभा के जो आंक है वही मैं बता रही हूँ, मैं घर से नहीं लाई हूँ। तो ये जो चीजें बेच दी गई या लीज पे दी, तो सरकार का क्या होल्ट रहेगा जो लीज पर भी है? तो वो मतलब प्रजा के यूज में आ रही है, जैसे बता रहे थे आप, रोजगारी दी जा रही है स्थानिक लोगों को या नहीं दी जा रही? अगर कंपनी नहीं देती तो क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? आप औषधि दिखा रहे थे, तो वो औषधि जनता को कितने में पड़ती है? मतलब कुछ उसमें सरकार की भी अहमियत रहेगी या नहीं? देखिए, इसमें जो आप बता रहे हैं, जो लीज की प्रक्रिया है, उसमें हर एक लीज आप देखेंगे तो उसका एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाती है। या तो कोई एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए होती है, या एक इंडस्ट्री के लिए होती है, या तो फिर वो एक एग्रीकल्चर के लिए होती है। तो सरकार का जो नियत एक तंत्र है वो सुचारू रूप से उसकी जो जांच करता रहता है कि भाई ये जो चीज़ें जिस हिसाब से दी गई थी वैसे ही दी जाए, और उसका समय अंतर पे इंस्पेक्शन और चेकिंग होता है, और उसके ऑफिसर्स और पूरा जो तंत्र है वो उसका ध्यान रखता है। इसलिए इसमें ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि लीज पे दी जाने वाली चीज़ है वो कहीं पे और तरीके से यूज़ होगी, और कहीं ऐसा अगर होता है तो भी सरकार त्वरित तरीके से किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना उसके ऊपर एक्शन लेके उसको रेक्टिफाई करती है। जी नितिन जी, क्या कहना है? ये जमीन तो चलो लीज पे गई है या बेच दी गई है, सरकार का कितना होल्ड रहेगा, या सरकार मतलब आगे वो कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकेगी या नहीं? जैसे अगर कुछ गलती होती है, जैसे प्रजा को कोई लाभ ही नहीं हो रहा। देखिए जलपा जी, मैं आपको ये बताऊँ, ये सरकार है ना, कोई जहाँ पर भी ये बना है ना, वहाँ पे सरकार का कुछ भी होल्ड नहीं रहता, भले ही वो PPP की तरह बना हो, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के साथ बनाए हो। क्योंकि मैंने आपको जो भी एग्जांपल, आपकी डिबेट के दौरान 3 ही बार मेरे संवाद हुए, तीनों बार मैंने अलग अलग जगह की बताई है, और हर जगह का हमारे पास RTO के साथ प्रूफ है। उसमें सरकार का कुछ नहीं चलता, क्योंकि वो उसी चीज़ में ये बोल देते हैं कि ये चीज़ हमारे अंडर में नहीं आती है, क्योंकि वो सरकार ने लिख के दिया है, क्योंकि हमने इनको PPP की तहत उनको दे दिया है, वो अलग संस्था है, तो वो हमारे अंडर RTI के दायरे में नहीं आती। मतलब वहीं से ही निकल जाते हैं कि दे दी है, अब उनकी हो गई 100 साल तक, वो अब उनका हो गया, ये बोल देते हैं। जबकि सरकार चाहे, अगर सरकार चाहती तो वो सारी जगहों पे अच्छे से अच्छे पैसे वसूल सकती थी, और ये गुजरात की जनता और देश की जनता की भलाई के लिए वो पैसे उपयोग किए जाते हैं। लेकिन वो जनता के उपयोग के लिए नहीं आ रहे वो पैसे, तो कंपनी कहाँ से ये सपोर्ट करेगी, और कहाँ गवर्नमेंट का कहाँ वो लोग सुनेंगे? नहीं सुन रहे, क्योंकि RTI के दायरे में वो नहीं आते, तो गवर्नमेंट कहाँ गई? तो मेरे हिसाब से आपने जो बताया कि जो पड़तर सरकारी जमीन है, पड़तर जमीन है, श्री सरकार जमीन है, गोचर की जमीन है, वो सारी की सारी जमीन बैठ के मस्त मलाईदार साबित हुई है। जिसने भी इसमें यूज किया, मतलब अभी तो जो सरकार चल रही है उसके लिए वो मलाईदार साबित हुई है। जी
संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो सारी जमीन बेची गई है या फिर लीज पर दी गई है, जनता को इसका कितना लाभ? जनता को सिर्फ एक नया सपना और देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ ये फैक्ट्री लग रही है, ये हो रहा है। मगर मैं आपके माध्यम से जनता को भी ये बताना चाहूँगा कि ये स्ट्रेटजी है, भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी बन गई है कि लोगों को कमजोरी रखो। जिस प्रकार से मैंने आपको शुरुआत में बताया कि नैनो प्लांट, सोने की गाड़ी का नहीं, नैनो प्लांट आज बंद है। जनता को क्या मिल रहा है, या सरकार को क्या मिल रहा है, या प्रजा को उससे कुछ मुनाफा हो रहा है? यानी इसी प्रकार से मात्र और मात्र कुछ गिने चुने बिजनेसमैन और बड़े उद्योगपति है, उनको ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। और उन्हीं के लिए ये सरकार सारा जो है षड्यंत्र रच के उनको किसी ना किसी प्रकार से ये जमीनें जो प्रजा की है उनको देने का एक सब गलत बात है, बना रही है। गलत जी, बात। ठीक है, आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो बात यहाँ पर ये हो रही थी कि 107 करोड़ से ज़्यादा वर्ग मीटर की जो सरकारी ज़मीन है, यानी कि उसमें पड़तर ज़मीन आ गई, बंजर ज़मीन आ गई, गौचर ज़मीन भी आ गई, ये सारी बेच दी गई या तो फिर लीज पर दे दी गई। ये आंख तब सामने आए कि जब विपक्ष द्वारा ये प्रश्न उठाया गया और राजस्व मंत्री ने इसका जवाब दिया। अब प्रश्न ये है कि ये सारी जो सरकारी ज़मीन है, आपको भी जनता, आपका हक बनता है कि आप समझे जाने कि सरकारी जमीन होती क्या है और सरकारी जमीन है उस पर हक किसका होता है। आपको ये भी समझना चाहिए कि हर जो जमीन है उसके लिए क्या नीति नियम है। अब जब ये गोचर की जमीन दे दी जाती है तब कहा जाता है कि एक और जमीन खरीदती है जिसको गोचर के रूप में दिया जाता है। उसके बाद जो जमीन गोचर की है वहां पर अगर उसको मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में कोई यूज करना है तो कर सकते हैं, और 30 से जो 40% के जो पैसे होते हैं वो कहीं ना कहीं गोचर विकास फंड में जमा किए जाने होते हैं। अब ये जमा होते हैं या नहीं होते हैं ये भी शायद अब कोई प्रश्न पूछे और ऐसे कुछ आंख सामने आए तो हमें पता चल सकता है। और दूसरी चीज ये कि ये जमीन जिसको दी जाती है वो है कौन, मतलब ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, किसको ये जमीन दी जाती है, क्यों दी जाती है, और जो बात होती है कि औद्योगिक मतलब विकास के लिए दी जा रही है तो उससे स्थानिक लोगों को क्या फायदा होगा। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वहां पर वो जो औद्योगिक विकास के चलते जो आसपास की जो जमीन होती है वो भी कहीं ना कहीं बंजर हो जाती है। ऐसे तो काफी सारे मुद्दे हैं। जमीन तो मुद्दा ये है कि शायद एक डिबेट में तो उसको पूरी तरीके से हम नहीं ये कर सकते, लेकिन फिर भी ठीक है, आज हमने सभी पक्ष की बात सुनी और आप भी समझ ही गए होंगे कि सरकारी जमीन है वो लीज पे भी दी जाती है, बेच भी जा सकती है। इसका फायदा आपको क्या होता है वो तो आप खुद ही सोच सकते हैं। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।